कितने लोगों के जीवन में जीवन साथी की मृत्यु हो गई, पत्नी का वियोग हो गया, पति का वियोग हो गया, दो में से एक की मृत्यु हो गई, दूसरा रोते रोते सिसकते सिसकते उम्र बिता रहा है और उसकी टेंशन में उसको लकवा मार जाता है। और याद रखना, लकवा अधिक सोचने से, अधिक चिंता करने से, गहरी नींद न लेने से, टेंशन में रहने से लकवा मारने की संभावना ज़्यादा है, हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा है, कई बीमारियों की संभावना ज़्यादा है। और जब लकवा मार जाएगा तो तुम्हारा शरीर कुछ भी करने योग्य नहीं बचेगा। तुम न उठ सकोगे, न बैठ सकोगे, न लेट सकोगे, न खा सकोगे, न स्नान कर सकोगे, न चल सकोगे, न टहल सकोगे। आप चिंता कर रहे थे परिवार की और आपका शरीर भी चिंता के योग्य हो गया है। इसलिए इतनी चिंता मत करो कि आपका शरीर भी बेकार हो जाए। और चिंता करने से आज तक किसी का कोई काम हुआ नहीं। काम करने से होता है, चिंता करने से नहीं होता है। और जिनके कारण तुम्हारी चिंता है उनसे पूछ लो, उनकी खुद की भी चिंता नहीं। एक साधु मुझसे मिला तो मैंने कहा तुझे खुजली है? बोले खुजली है, खुजला लेता हूँ। तो दोनों हाथ से खोपड़ी खुजवाता था। तो मैंने कहा मैंने सुना है तुझे शुगर है? तो उसने कहा हाँ शुगर है। तो हमने कहा कोई टेंशन है क्या? बोले टेंशन है, इसलिए शुगर है, लेकिन शुगर की टेंशन नहीं है। टेंशन से शुगर हुई है पर शुगर की टेंशन नहीं। तो मैंने कहा तेरे को क्या टेंशन? न पत्नी है, न बच्चे हैं, न परिवार है, तू क्या टेंशन करता है? बोले ये तो अपना हाल अपने को मालूम है, मेरे क्या है क्या नहीं। ये सब बताने लायक बात नहीं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी दुनिया है, अपना अपना संसार है। कौन कहाँ कहाँ परेशान है, कौन कहाँ कहाँ घायल है, कुछ ठिकाना नहीं है। चिंता करके अपने स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए, उल्टा पलटा खा पी करके स्वास्थ्य को मत बिगाड़िए। अगर स्वस्थ रहना चाहते हो, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवत दुःखा। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो स्वस्थ नहीं रह सकता है वो व्यक्ति जिंदगी में कभी सुखी भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अपने शरीर से ही दुखी रहेगा। कल हमारे पास में हंस कुमार यादव जी आए थे, उनके बेटे डॉक्टर मधेपुरा वाले आए थे। उनसे मैं कह रहा था हंसी मनुष्य को तब आती है जब शरीर स्वस्थ होता है और मन चिंता से मुक्त होता है, तब आदमी की हंसी निकलती है। अगर शरीर में कोई बीमारी है, कष्ट है, तकलीफ है और मन में कोई चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है या कुछ भी है मन के अंदर, तो मनुष्य को हंसी नहीं आ सकती है। हजारों लोग बैठकर हंसेंगे, ताली बजाएंगे, लेकिन उसको हंसी नहीं आएगी, क्योंकि उसका मन कहीं फंसा हुआ। स्वस्थ रहने के लिए कृष्ण कहते हैं पहले खान पान पर ध्यान दें। सर्दी के महीने में खट्टे फल मत खाइए, सर्दी के महीने में ठंडी चीज़ें मत खाइए, सर्दी के महीने में बर्फ़ डालकर स्नान मत कीजिए, ठंडी के महीने में पर्याप्त कपड़े गरम गरम पहनिए, सर्दी के महीने में एसी मत चलाइए, सर्दी के महीने में पंखा मत चलाइए, सर्दी के महीने में मोटरसाइकिल पर चलिए तो हेलमेट लगाइए, गरम टोपा लगाइए,
हाथों में गरम दस्ताना पहनिए, थोड़ा मुंह बंद रखिए, थोड़ी सी नाक सांस लेने के लिए खोलिए, सर्दी से बचाइए। ये शरीर तुम्हारा इतना नाजुक है, इसको सर्दी से भी बचाना पड़ेगा, गर्मी से भी बचाना पड़ेगा, बरसात से भी बचाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल फूल जैसा कोमल है, पानी में भीग जाए तो बीमार हो जाता है, ज़्यादा ठंडी लग जाए तो बीमार हो जाता है, एक मच्छर काट जाए तो डेंगू मलेरिया हो जाता है, ज़रा सा भूखा हो जाए तो तबीयत खराब हो जाती है, ज़्यादा खा लो तो तबीयत खराब हो जाती है, पानी ज़्यादा पी लो तो किडनी बेकार हो जाती है, पानी कम पियो तो भी किडनी बेकार हो जाती है। संतुलन में रहना सीखो। आपको बुखार आ रहा है, फल मत खाइए, चावल मत खाइए, सब्जी मत खाइए, घी तेल मक्खन मलाई दूध बंद कर दीजिए, रोटी और दाल खाइए, बिना घी चोपड़ी रोटी खाइए, दोनों टाइम खाइए, खाने के बाद दवा खाइए, गर्म पानी पीजिए, आपका बुखार 3 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, काम करने योग्य हो जाओगे। लेकिन बुखार में यदि तुम टमाटर खाओगे बुखार 5 दिन रुकेगा, बुखार में प्याज खाओगे बुखार 8 दिन रुकेगा, बुखार में यदि तुम गन्ना चूसोगे तो 10 दिन रुकेगा, बुखार में शक्कर खाओगे, पेड़ा खाओगे, खूब सेवई पियोगे धड़ा, मलाई खाओगे, मक्खन खाओगे, छाछ खाओगे, बुखार 15 दिन रुक जाएगा। बुखार में यदि तुमने चावल खाया है तो फिर बुखार 1 महीना तक रुक जाएगा। बुखार में यदि तुम कीवी फल खाओगे, कीवी खट्टा होता है, गर्मियों में आता है और बहुत ठंडा होता है, कीवी हार्ट अटैक वालों को खिलाया जाता है, बड़ा महंगा फल होता है, इसलिए तुम कभी कीवी मत खाओ। तुमको खाना है उससे सस्ता फल मैं बता देता हूँ, कीवी से कम काम नहीं करेगा, बहुत सस्ता मिलेगा। कौन फल? कुछ भी मत खाओ, दाल भात खाओ, सब ठीक हो जाएगा। तुम कहाँ लफड़े में फंसोगे बेईमानों के। ये तो बेईमान लोग बताते हैं ना, जो चीज़ कम पैदा होती है उसको महंगा बता देते हैं, जिसको कोई नहीं खरीदता तो बताते हैं इससे हार्ट बिल्कुल ठीक हो जाता है, सब लोग खरीद लेते हैं, उनका पैसा बन जाता है। आपका हार्ट तो ऐसे ही ठीक रहेगा। जोर से हंसिए, गहरी नींद लीजिए, चिंता बिल्कुल मत कीजिए, काम सही कीजिए, सही डिसीजन लीजिए, सही प्लानिंग करिए, टाइमिंग सही सेट करिए, वर्किंग सही करिए, फिर आप सफलता न मिले तो हमारे पास कंप्लेंट करिए, हमारे पास कंप्लेंट करिए। सारा खेल फर्स्ट नंबर तुम्हारे डिसीजन का है। तुम्हारे पास में 10 लाख रुपए, क्या करना? 10 लाख का जुआ खेल कर 20 लाख बना सकते हो। मन में होगा जुआ खेल दूँ, दांव पर लगा दूँ, रातों रात 20 लाख हो जाए, और जुआ खेला, दांव पर लगाया, 10 लाख चले गए, पता चला 0 हो गया। 10 लाख रुपये में शादी में सब उड़ा सकते हो धूमधाम से, खूब उड़ाओ, खूब ढोल बजाओ, शादी के बाद ढोल बनकर खुद पड़े रहो, टेंशन में रहो। 10 लाख रुपये मकान में भी लगा सकते हो, 10 लाख रुपये में ट्रैक्टर कार भी ला सकते हो, 10 लाख रुपये में क्या कर सकते, जो करना चाहो करो, लेकिन करना क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी बुद्धि को तौलिए कि हमारी बुद्धि क्या काम कर सकती है। अपनी बुद्धि को तौलना, अपनी बुद्धि को समझना। आज मेरे से मुखिया कह रहे थे, हरे राम मुखिया कह रहे थे, गुरुदेव अपनी संस्था में सब कुछ है लेकिन विद्यालय भी होना चाहिए, स्कूल। तो हमने कहा मुखिया जो खोलेगा विद्यालय हो जाएगा दुखिया। तो बोले आप तो खोल सकते हैं। मैंने कहा मैं खोल दूंगा तो प्रवचन बंद हो जाएगा। बोले क्यों? तो हमने कहा फिर हमको ही उसको देखना रखना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सब घाट का पानी पीकर अब धोबी घाट पर आया हुआ है, क्योंकि
विद्यालय खोला हूँ लखनऊ में और बैठा हूँ सहरसा में। विद्यालय में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं लोग, कुछ पता ठिकाना नहीं है। विद्यालय भी असफल हो जाएगा और यहाँ से फ़ोन बार बार हम लगाते रहेंगे कैसा चल रहा है, तो वो लोग झूठ बोलेगा वहाँ का मैनेजर बहुत बढ़िया चल रहा है, क्या बात है, यहाँ तो टॉप नंबर है ये। अब बात को पता चला विद्यालय बंद हो गया और उसका फर्नीचर भी गायब हो गया। तो ये सब काम साहिब के नहीं, ये साहिब लोगों के बस का नहीं। ये साहिब लोग भजन गा लें, भोजन बना लें, और राजेश मिदनी नगर वाले अगर खीर पूड़ी कुछ लाए उसको खा ले, और खीर खिलाएं सुरेश यादव उनकी खा ले, और खीर लावें अनिल इचवा वाले तो उनकी खा ले बस, और भजन गा ले, गुरु जी को पानी पिला दे बस। अत्ते में शाम हो जाए फिर सो जाए, सवेरे उठें तो फिर वही काम करेंगे बस। अत्ते ठीक है, इससे ज़्यादा हाथ पाँव मारोगे विद्यालय। अब देखिए साधु बनने के लिए लोग हमारे पास आए, यहाँ कोई मैनेजमेंट करने थोड़े आए, यहाँ विद्यालय चलाने कोई आया, साधु बनने आए, साधना करने आए, वो कर रहे हैं अपना। और हम उनसे यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज चलवाना चाहते हैं। अरे भाई उसके पास में साधु बनने की भावना है, उसको शांति से साधु बनने दो, उसको क्यों हैरान करोगे फालतू। वो भी बेचारा परेशान हो जाएगा। वो भी सोच रहा था कमंडल की फिक्र करना पड़ेगा, यहाँ बहुत बड़ा रहमंडल मिला। तो विद्यालय सक्सेस नहीं है, क्योंकि विद्यालय में भिड़ना पड़ता है। नहीं भिड़ोगे कोई बच्चा छत से नीचे गिर जाएगा, कोई बच्चा करंट मार देगा, कहीं बच्चे लोग मास्टर को कूट पीट देंगे, कहीं मास्टर मिलके प्रिंसिपल को कूट देंगे। हरिद्वार में एक साधु ने विद्यालय खोला और बच्चे कुछ नाराज हुए, हुड़दंग हुआ, तो बच्चे सब क्रोधित होकर के उनके आश्रम में घुस पड़े, बाउंड्री फांद फांद कर आ गए 1000 बच्चे। बोले मारो इसकी महंत की ऐसी तैसी। महंत भागा तो कमरे में घुस गया, तो दरवाजा तोड़ दिया, तो दूसरे कमरे में घुस गया, पुलिस आई। तब जब बचे तो बोले बहुत बढ़िया विद्यालय का नतीजा मिल गया। खाली विद्यालय खोलकर आप फुर्सत पाएंगे, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद भी तो होता है। विद्यालय में सब कुछ राजनीति चलती है। इसलिए साधु संत का जीवन शांति से रहे। हाँ मुझे अगर करना हो तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिर ये सत्संग नहीं हो पाएगा, फिर उसी में लग जाना पड़ेगा। इसलिए मैं विद्यालय खोल नहीं रहा हूँ। समझ गए क्या? हाँ अब यह है प्रवचन जब बंद कर दूंगा तो खोल दूंगा। तो विद्यालय खोलने वाले तो गांव-गांव में सैकड़ों लोग हैं, दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन गुरु जैसा प्रवचन सुनाने वाले तो बहुत कम लोग हैं। इसलिए गुरु जी को प्रवचन सुनाना। बोलो सब लोग, विद्यालय खोलूं कि हॉस्पिटल खोलूं कि प्रवचन ही सुनाऊं? जल्दी बोलो। गलबल गलबल बोलोगे तो विद्यालय खुल जाएगा। प्रवचन होगा। विद्यालय बंदगी सबके बस की नहीं है, ये विद्यालय सबके बस का नहीं। साधु जीवन शांत जीवन है, कठिन काम है, संभव नहीं है, मुश्किल है। तो मैं कह रहा था अपनी बुद्धि को तौलिए। सबसे पहले देखिए स्वयं की बुद्धि को तौलो, अपने शरीर की कार्य क्षमता को तौलो कि हम कितने घंटे काम कर सकते। यदि आपका शरीर इतना आलसी है 1 घंटे में थक जाते हैं तो आप बहुत बड़ा काम मत उठाइए। आपका शरीर अगर इतना आराम तलब है, हर 2 घंटे में उतान पड़े, तो आप बहुत बड़ी प्लानिंग मत करिए।
आपका शरीर अगर हरामखोर है, कुछ करने नहीं चाहता, मक्कार शरीर है, गद्दार शरीर है, शरीर खुद ही गद्दा है, आप बहुत बड़ा प्लान मत बनाइए, क्योंकि आपके शरीर से आप काम नहीं ले पाओगे। देखिए, बहुत बड़ी सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। ये बिस्तर पर लेटे लेटे सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए रात में भी जागना पड़ता है और दिन में भी भागना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। हमारे प्रबंधक से जब हमारी बात होती है, ये मंडप के प्रबंधक से, तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ठीक से सो लेना। उनसे कभी नहीं कहता तुम जागे क्यों नहीं, उनसे यही कहता हूँ सो लिया कि नहीं। कहते सो लिया। कितना सोए? बोले 6 घंटा। हमने कहा गलत बात, 8 घंटा सो। बोले फिर दोबारा हम सोएंगे। दूसरे साउंड सिस्टम के प्रबंधक से बात होती, हमने कहा क्या हाल, ठीक है? आज 1-2 महीना बाद मिले, वो होली के बाद आज मिले, वो मिलत कम है, या तो होली आवत है तब गुजिया उजिया खाने के लिए आ जाते, या तो फिर कभी वो टाइम ही नहीं। तो हमने कहा ठीक हो, आराम आराम। बोले आराम है, ठीक। तो हमने कहा कि साउंड सिस्टम ठीक है? बोले ठीक है। तो हमने कहा सामान आ गया? बोले आ भी गया और 11 बजे रात को लगा भी दिया। और आपका जो सिंहासन है इसको भी मैंने पेंट कर दिया, नया रंग लगा दिया। देखो नया है कि नहीं, कलर बदल दिया। 11 बजे रात तक वो जागा हुआ था। सफलता ऐसे नहीं मिलती है, सफलता के लिए जागना भी पड़ता है और भागना भी पड़ता है। और याद रखना, सफलता के लिए सबकी गम भी खाना पड़ता है, गम खाना पड़ता है। सबसे ज्यादा काम करना पड़ता है और सबसे ज्यादा गम खाना पड़ता है। और टाइम पर रोटी भी नहीं मिलती है और फिर भी मंद मंद मुस्कराना पड़ता है, मंद मंद मुस्कराना पड़ता है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। एक मिनिस्टर मुझको मिलने के लिए आया मध्य प्रदेश में। बोला आज भोजन नहीं कर पाएंगे गुरुजी, बड़ी व्यस्तता रही। तो हमने कहा हमारे में खा लो। तो बोला लाओ यही में से खाई ली थोड़ा। तो एक रोटी लेके खाई। बोला क्या करें गुरुजी, बड़ा पराधीन जिंदगी है राजनीति में, शांति नहीं है इसमें, बहुत दौड़ना पड़ता है। इसलिए उन्नति चाहते हो तो शरीर को भी मजबूत कीजिए थोड़ा, और शरीर को मजबूत करना चाहते हो तो थोड़ा शरीर से कड़ी मेहनत कीजिए। शरीर से जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक ही मजबूत रहेगा, जितना काम लोगे उतना अधिक काम करने के योग्य रहेगा, और जितना अधिक आराम करोगे शरीर उतना अधिक तुम्हारा कमजोर होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। शरीर की कार्य क्षमता को भी तौलिए, अपने गुणों का भी आकलन करें कि बाधा पड़ेगी, सहनशीलता है कि नहीं, गम खा पाओगे इतनी कि नहीं खा पाओगे, हानि सह पाओगे कि नहीं सह पाओगे, अपमान के घूंट पीकर हजम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सम्मान के लड्डू तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपमान का जहर कोई शंकर भगवान जैसा ही हंस करके पी सकता है, सबके बस का नहीं होता है। अपमान के घूंट जब पीने पड़ते हैं तो आदमी मैदान छोड़कर भाग जाता है, मैदान छोड़कर भाग जाता है। सम्मान मिल रहा हो, सम्मान लेने वालों की लाइन लग जाती है, खीर खाने वालों की लाइन लग जाती है, दूध पीने वालों की लाइन लग जाती है, रसगुल्ला गुलाब जामुन खाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन याद रखना, किसी दिन व्रत रहना हो तो 1 लाख लोग जो रसगुल्ला खा चुके हैं उसमें मुश्किल से 10 आदमी खड़े होंगे कि आज हम व्रत रहेंगे। तो माल उड़ाने वाले संसार में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जहाँ पर पसीना बहाना होता है वहाँ पर लोग छोड़कर भाग जाते हैं। सर्वस खाए भोग करे नाना, समर भूमि भी दुर्लभ प्राणा।
इसलिए अपने गुणों को भी तौल लीजिए। मेरे पास कितना साहस है, कितना मैं संघर्ष कर सकता हूँ, कितना मेरे मन के अंदर हिम्मत है, इसको भी तौलिए और अपने चरित्र को भी आकलन कीजिए। मैं चरित्र में मजबूत हूँ कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो बॉम्बे जाओ काम से, वहाँ किसी हीरोइन में फंस गए, सारा काम चौपट हो गया। निकले थे सहरसा में, गए थे सब्जी खरीदने, वहाँ सब तो मिला नहीं, जी निकल गया वही सब्जी, वहीं फंस गए चक्कर में। कहीं अपने मन को भी तौल लीजिए, आपका मन आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास में पैसा है तुम दारू पीने लग जाओ, पैसा है तुम बेसले जाने लग जाओ, पैसा है तुम जुआ खेलने लग जाओ, पैसा है तो 5 स्टार होटल की मस्ती करने लग जाओ, पैसा आने लग जाए तुम बनारस की साड़ी पहनने लग जाओ। अगर ऐसी तुम्हारी आदत है तो कृपया जोखिम के काम मत उठाइए, क्योंकि तुम्हारा कोई मामला सही सलामत नहीं। इसलिए बहुत से लोग ट्रैक्टर कर्जे से लेते हैं, लेकिन ट्रैक्टर खींच करके बैंक चला जाता है। क्यों? ट्रैक्टर से कमाई करने लगे, दारू पीने लगे, ट्रैक्टर से कमाई होने लगी, जुआ खेलने लगे, ट्रैक्टर से कमाई होने लगी, पैसा मिल गया, सहरसा के होटल में खाना खाने लगे, ट्रैक्टर से कमाई होने लगी, 1000 की एक सिगरेट पीने लगे, ट्रैक्टर से कमाई होने लगी, 10-20 ठेलुआ और बुला लिया, उनको भी दारू पिलाने लगे। पता चला ट्रैक्टर खींच के थाने पहुंच गया, ट्रैक्टर नीलाम हो गया, ट्रैक्टर मालिक जेल में चले गए, जेल में अब दारू भी नहीं मिल रही, जुआ भी खेलने नहीं मिल रहा, ना 5 स्टार होटल मिल रहा, ना सहरसा चाय मिल रही, ना ये ठेलुआ जो दारू पिए रहे साथ में बैठ के यहू आवत देखे। तुम बर्बाद हो गए, तो मूर्खता नहीं और है क्या। इसलिए अपने चरित्र को कितना आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर दम है तो संघर्ष कीजिए, अन्यथा जहां हो वही ठीक है। आप बोली सदगुरु भगवान की जय, असंग सरकार की जय।